बेस्ट स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, मैंने ये जो टॉपिक में वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या दोस्तों, बहुत सारे मेरे कस्टमर मुझे पूछा हुआ है एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर दिला दो जिसमें पूरा अकाउंटिंग मैनेज हो जाए, नॉर्मल का नॉर्मल पर्सन अकाउंट मैनेज कर सके। देखो, आपके अकाउंट में बेसिकली 4 मॉड्यूल होता है। एक आपका इनकम, उसका जो एंट्री करने के लिए प्रोविजन, और आपका जो एक्सपेंसेस, उसको जो एंट्री करने के लिए प्रोविजन, और आपने कोई भी माल किसी को भेजा यानी आपने सेल करती है जो उधार मैनेजमेंट, उसका लेजर, और कभी भी आपका जो कस्टमर ने पेमेंट करती है उसको एंट्री करने के लिए प्रोविजन, और आपका सप्लायर से कोई भी माल लेती और उसका आपने पेमेंट करती है, कभी मतलब माल लेती है कभी और पेमेंट दूसरा दिन करती है, और उसका लेजर मैनेजमेंट। तो ये सारे चीज हमने देखने वाला दोस्तों आज के वीडियो में। दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा इन तक देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया मतलब वीडियो दोस्तों, ये आपको मैंने दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं दोस्तों एक कस्टमर, ठीक है ना। कस्टमर को मतलब आपके एक कस्टमर को कैसे ऐड करना है इसके अंदर, और वो कस्टमर को कैसे उधारी में सेल करना है, कस्टमर जब भी पेमेंट करेंगे कैसे एंट्री करेंगे, उसका लेडजर कैसे देखेंगे, राइट। फर्स्ट पार्ट ये देखेंगे। सबसे पहले आप जाइए दोस्तों, हम रिटेल दाढ़ी, भारत का सबसे एडवांस बिलिंग सॉफ्टवेयर रिटेल दाढ़ी का सेल्स पैनल में चला जाइए। यहाँ कोई भी एक देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले देखो इधर बहुत सारे कस्टमर को आपको जो ऐड किया वाला मिलेंगे, मतलब बहुत सारे कस्टमर, लेकिन आपने एक नया कस्टमर को ऐड करिए जिसका नंबर समझ लीजिए, आपने फोन नंबर डालो 999999। मैंने अभी डेमो पर्पज के लिए एक नंबर डाल दिया, ठीक है। इसका नाम है महेश। महेश, ओके, नाम डाल दिया दोस्तों। तो इतनी सिंपल है दोस्तों ये कस्टमर को ऐड करना। बस मैं नया कस्टमर को ऐड कर दिया, क्या किया मैंने, जस्ट, एंड दैट इज रिटेल दाढ़ी। कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो उधर, नोटबुक, और कितना पीछे से देखो नोटबुक जैसा मैंने सेलेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली इधर आ गया, क्वांटिटी के जगह पे आके कर्सर हो गया। मैंने 10 नोटबुक सेल कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ये देखिए। और कई सारे आइटम्स इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैंने फिलहाल एक प्रोडक्ट ऐड किया, 500 रुपया है। ये महेश को क्या करेंगे, हमने उधार में सेल करेंगे दोस्तों। उधार देखो, नॉर्मल बिल प्रिंट करने के लिए आपको प्रोविजन इधर ही है, डायरेक्टली कैश सेल, लेकिन उधार सेल करने के लिए देखो क्रेडिट पे बोल करके है, इसमें क्लिक करिए। यस, देखो बिल प्रिंट आउट प्रीव्यू आ चुका है, आपको देख सकता है। महेश बोलकर जो कस्टमर को 500 रुपए उधार गया हुआ है, इसको देखो यहाँ आपने स्क्रॉल कर, पेंडिंग ये अमाउंट में आपको ऑलरेडी 500 रुपीज आ चुका है, समझ रहे। तो ये जो है उसका लेडजर में जाके बैठ गया। मैंने और एक सेल करने वाला है महेश को, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। सेल पैनल में मैं जा रहा हूं, सेल पैनल में मैं जा रहा हूं। ये मैंने उसका नंबर जैसे सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। देखो कितना इजी में सेलेक्ट कर दिया। सेम नोटबुक मैंने उसका एक क्वांटिटी सेल कर रहा हूं 20 पीस, मैंने 20 पीस डाल दी, ठीक है। तो 1000 रुपये आ गए दोस्तों। तो पहले 500 हुए, अभी 1000 है। तो इसको भी पूरा उधार में सेल किया दोस्तों। ये देखिए, देखो पहले, अभी देखो 1000 रुपया, देखो अभी 1000 रुपया का गया, अभी 1500 रुपया उनका टोटल आउटस्टैंडिंग है। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया ना। तो ये जो महेश बीच में आपको थोड़ा सा पेमेंट करके जाता है, तो पेमेंट कैसे एंट्री करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। देखो यहां जाने ट्रांसैक्शन के अंदर, यहां देखो कस्टमर पे बोल करके आपको मिल जाएगा। देखो फ्रॉम द कस्टमर, रिसीप्ट फ्रॉम द कस्टमर। तो यहां देखिए, आपने महेश को जैसा सेलेक्ट करेंगे, देखो ये महेश, तुरंत का तुरंत आपको दिखाई देंगे दोस्तों उसका आउटस्टैंडिंग कितना है, 1500। समझ लीजिए इन्होंने आपको 700 रुपया दे दिया, 700 रुपीज कैश में हो या गूगल पे जो भी है सेलेक्ट कर सकता है। 700 रुपीज, 700 रुपीज दिया। तो आपने इसको देखो सेव करिए, महेश को तुरंत आपने चाहिए तो रिसिप्ट भी प्रिंट करके दे सकता है। तो यहां तक क्लियर हो गया ना। महेश ने रीपेमेंट कर दिया। तो दोबारा जैसा आपने महेश को इधर सेलेक्ट करेंगे ना,
तो उधर उधर आपको उसका आउटस्टैंडिंग कितना है? 800 रुपये। पहले 1500 था, 700 उन्होंने पे किया, अभी मात्र 800। मैं एक चीज और दिखा रहा हूं, रिपोर्ट्स के अंदर आप जब जाएंगे ना, रिपोर्ट्स ये देखिए, इसके अंदर लेडजर बोल करके आपको मिल जाती है, कस्टमर लेडजर। ये देखिए, इसके अंदर आपने जैसे इधर देखो महेश, मैंने कहां सेलेक्ट किया, देखो ये ग्रीन वाला जो बटन है, यहां देखो महेश, ये हम क्लिक करता हूं, ओके, और व्यू रिपोर्ट में क्लिक करता हूं मैंने, यस। तो यहां आपको एक क्लियर चीज समझ में आ जाएंगे दोस्तों। देखिए, पहले उससे उसके उधार लिया था 500 रुपया, और उसके बाद 1000 रुपया को उधार लिया और उसके बाद उन्होंने पेमेंट किया 700 रुपीज, 800 रुपया अभी आउटस्टैंडिंग है। एकदम क्लियर रिपोर्ट आपको मिल जाती है दोस्तों। इतनी सिंपल भाषा में आपको समझा दिया मैंने। अभी सेल्स वाला टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ गया। अभी हम जाना है आपका सप्लायर का पास। आपने एक सप्लायर को इसके अंदर ऐड करेंगे और उससे उधार में माल लेंगे और उसका पेमेंट करेंगे। लेडजर दिखा देता हूं, चलो इसको हमने क्लोज कर लेते हैं। आप जाएंगे परचेस एंड ये परचेस एंड के प्लेटफॉर्म। अभी फिलहाल कोई सप्लायर उसका अंदर है क्या? कोई भी सप्लायर उसका अंदर है ही नहीं। हमने एक सप्लायर को ऐड करने वाला दोस्तों, देखो ऐड बोल करके जो दिखाई देती है, राइट। तो यहां देखो आपने क्या करिए, गेट बोल करके जो बटन में क्लिक करिए। अब मैंने एक इनवॉइस है ना, फोटो लेकर के इधर डाल कर रखा हुआ है, जो सप्लायर का इनवॉइस, देखो उसका फोटो। वो फोटो से आप सप्लायर का एड्रेस मतलब ढूंढ ढूंढ करके इधर टाइप करेंगे। इसको कहता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखिए, मैंने मात्र उसका जो ये जो देखिए माधव स्टोर, उसका एड्रेस वगैरह आपने देखिए सेव कर लिया। मैंने सबसे पहले ना इसको मैंने सेव कर लिया ना सप्लायर को। मैंने एक बार वो जो फोटो आपको दिखा देता हूं, जो सप्लायर का इनवॉइस, जो इसमें से देखो ये फोटो मैंने अपलोड किया था माधव स्टोर। ये सारे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर रीड कर लिया दोस्तों। अभी दूसरी चीज, ये फोटो से ये जितने भी प्रोडक्ट का नाम है सारे सब कुछ रीड कर लेंगे दोस्तों, समझ रहे? और इसका टोटल अमाउंट वगैरह सब कुछ। देखिए, मैंने दोबारा अभी परचेस हिस्ट्री में जा रहा हूं जहां से मैंने वापस आया, और मैंने वो जो सप्लायर जो माधव स्टोर अभी मैंने ये एक दोबारा ऐड किया तो उसको सेलेक्ट कर दिया। मैंने दोबारा जा रहा हूं RD गोरिल्ला, इसके अंदर जा रहा हूं, देखो अपलोड फाइल, इसके अंदर क्लिक कर रहा हूं, वो जो इमेज वो मैंने ऐड कर लेता हूं, और एक्सट्रैक्ट डेटा में क्लिक करता हूं। ये जो इनवॉइस के अंदर जितनी भी डेटा है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे दोस्तों। सो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी बेसिकली। एंड ब्रिंग टू, देखो क्वांटिटी, देखो इसमें आपको क्या क्या आती है, क्वांटिटी आती है, यूनिट आती है, रेट वगैरह आती है, GST कितना था, सब जितना इनवॉइस में है। ब्रिंग टू परचेस एंड रेट, देखो ये आपको इधर दिखाई देते 5428 रुपीज टोटल, 5428। जितना अमाउंट आपका जो इनवॉइस में था उतना ही अमाउंट। मैंने इसको डायरेक्टली सेव कर दे रहा हूं दोस्तों। ये जैसे सेव करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, उधार में सेव हो जाती है। देखो क्रेडिट यहां आपको दिखाई देती है। आपको मल्टीपल ऑप्शन है। बैंक ट्रांसफर तुरंत अगर कर दिया, ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर दिया, तो आपको बैंक सेलेक्ट करके कर सकता है, अदरवाइज क्रेडिट मतलब उधार में। नॉर्मली ऐसे ही करता है, स्टैंडर्ड होती है, उधार में सेव करते हैं। तो मैंने वो इनवॉइस भी दिखा देता, 5428। वो इनवॉइस के अमाउंट कितना है ये देखिए दोस्तों, ये 5428 एग्जैक्टली वो जो अमाउंट आपको उधर भी आ गए, मतलब सॉफ्टवेयर पर गया। तो ये जो सप्लायर से आपने 5428 रुपीज का उधार में माल लिया हुआ है, और ये जो सप्लायर को आपने पूरा अमाउंट नहीं दिया, मात्र 2000 रुपये दिया। कितना? 2000 रुपये। तो आपने क्या करिए, ट्रांसैक्शन के अंदर चला जाइए, और देखो पहले हमने इसमें क्लिक करके जो काम किया था ना, अभी बिल्कुल इसमें क्लिक करना है, पेमेंट टू सप्लायर,
इस पे क्लिक करिए और वो जो सप्लायर का नाम आपने यहां सेलेक्ट करिए दोस्तों, माधव स्टोर, तुरंत इधर आ जाएंगे 5428 जो इनवॉइस का अमाउंट, राइट। तो आपने मात्र कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, देखो यहां डाल दीजिए, आपने 2000 रुपीज पे कर रहे हैं, कितना, ओनली 2000, और सेव करते रहो दोस्तों, सक्सेसफुली सेव्ड, राइट। और मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, देखिए आप रिपोर्ट्स के अंदर चला जाइए और देखो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, इसमें आपको देखिए सप्लायर पेबल, मतलब आपने कितना उसको देना है, देखो 5428 था, 2000 हो गया और 3428 बैलेंस, क्लियर रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट आपको ये मतलब रिसीवेबल, पेएबल, मतलब सब ये जो कस्टमर आउटस्टैंडिंग, सप्लायर आउटस्टैंडिंग, इतना आपको समझ में आ गया ना। और आपका दुकान में कोई भी मतलब एक्सपेंसेस हो रहे, खर्चा हो रहा है, पेट्रोल का बिल, रूम रेंट वगैरह वगैरह, आपको ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर मास्टर एंट्री में जाकर के कितनी भी अकाउंट हेड इधर क्रिएट कर सकता है। मैंने 3-4 हेड इधर क्लियर किया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेट्रोल रेंट, रूम रेंट, स्क्रैप आइटम सेल वगैरह वगैरह, कई सारे। आपका जितना भी एक्सपेंसेस होती है, आप ट्रांसैक्शन के अंदर सारे एक्सपेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। देखो आपको इनकम वगैरह जो भी आती है इधर डाल सकता है, एक्सपेंसेस जो भी आते हैं इधर डालता है। ये एक्सपेंसेस में जाइए, आपने फॉर एग्जाम्पल कौन से एक्सपेंसेस है पर्टिकुलर्स, फॉर एग्जाम्पल रेंट, ठीक है ना, रेंट कितना है, और इसका जो किसको किसको दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने हाउस ओनर, और आपने ये अमाउंट डालो, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया रेंट ऐड कर दीजिए, और इसको कैसा कर दिया पेमेंट, कैश कर दिया, देखो कैश मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया, सेव कर लिया, यस। और उसको जो उससे आपने ना रिसीवर से साइन करके भी ले सकता है, क्लियर। और दूसरी बात, जो पेट्रोल एक्सपेंसेस होती है, सारे एक्सपेंसेस आपने इसके थ्रू डाल सकता है। और उसके बाद कोई भी इनकम आता है, देखो इनकम, ये एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गया, इनकम कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब स्क्रैप आइटम्स वगैरह आपको सेल कर दे रहे हैं, तो उसमें से आपको 1000 रुपये इनकम आ गया, ठीक है ना। और किससे सेल किया था, फ्रॉम टू सप्लायर, टू ABC सप्लायर, जो भी है व्हाट एवर इट इज, ऐड कर लिया, और आपको क्या कैश में पेमेंट आई, कैश, ओके डन, क्लियर। और आपको जाना दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, इसके अंदर देखो आपका जितना भी एक्सपेंसेस है, आपको इधर देखें टोटल एक्सपेंसेस, पहले भी 100 रुपीज एक्सपेंस हुआ था, अभी 500 हुआ था, और इनकम वगैरह सारे सब कुछ। और आपको बिल वाइज अगर देखना है, इधर बिल वाइज भी देख सकता है, एक एक बिल में कितना कितना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट वगैरह क्या है। तो ये एकदम क्लियर कट, सिंपल टू यूज अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वेरी सिंपल, यूजर फ्रेंडली accounting platform, and that is Retail.in.